was lucky to be at the right place at the right time. ये हैं वर्ड्स रमेश दमानी सर के। एक वो लड़का मिडिल क्लास फैमिली से यूएस पढ़ने गया, स्टॉक मार्केट्स में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं, और बन गए इंडियन इक्विटी मार्केट्स के वन ऑफ द लिविंग लेजेंड। ये कहानी है रमेश दमानी की। सर बोलते हैं कि उनके फादर ना, उन्होंने स्टॉक मार्केट से इनकम तो कमाई बट कभी वेल्थ जनरेट नहीं की, बिकॉज उनके फादर की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जब रमेश दमानी सर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आए, उनका इंटेंशन क्या था? एक स्टॉक ब्रोकर बनने का। तो पहले वो बीएससी के मेंबर बने, अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू की, एंड साइड बाय साइड उनको बिजनेसेस के बारे में पढ़ने में बड़ा मजा आता था कि कौन सा बिजनेस अच्छा करेगा, फोरकास्ट करने में बड़ा मजा आता था, एंड दिस वाज समथिंग ऑफ हिज पैशन। 1989 when I started, I was addicted to reading the Wall Street Journal, and at that time India sold 3 copies of the Wall Street Journal. The SBI chairman, Ratan Tata, and myself. We were the only 3 guys getting the Wall Street Journal. In 1990, I remember reading a small snippet. No Indian company was ever covered by the Wall Street Journal, about Infosys, and they were developing a chip called Gamana chip, which would regulate ACs or something. And I was stunned to see an Indian company covered by the Wall Street Journal, and I bought Infosys. तो बहुत शिद्दत से और बहुत प्यार से अपनी क्लाइंट्स की बहुत हेल्प करते थे, जहां उनको एडवाइस करते थे कि आप ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक देखिए, रिसर्च चेक करते थे, आइडियाज देते थे, और उनको तो अपना 1% ब्रोकरेज का कमीशन पूरा मिल रहा था। बट ये टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम है 1989-1990 का, हर्षद मेहता के टाइम के पहले, जब मार्केट्स पूरा बूम में था। रमेश दमानी सर को तब रियलाइज हुआ कि मैं कमा रहा हूँ 1%, और स्टडी यूज करके, मेरी एडवाइस यूज करके, मेरी मेहनत यूज करके क्लाइंट्स कमा रहे हैं 100%. To quote Ramesh Damani, he said he wanted the seat at the table with the big players. वहां से रमेश दमानी सर का डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट और जर्नी शुरू होती है। और ये जो टाइम है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इतना ज्यादा आइकॉनिक रहा है, बिकॉज हर क्रैश के बाद तगड़े इन्वेस्टर्स और तगड़े कंपनीज जन्म लेती है। उसके बाद आया 1992 हर्षद मेहता क्रैश, मार्केट्स खत्म हो गए। उसके बाद सर, उस क्रैश के बाद बहुत ऐसे नामी जानी लेजेंड्स हमारे स्टॉक मार्केट से जो उठे हैं, राकेश झुंझुनवाला सर, राधा किशन दमानी सर, रामदेव अग्रवाल सर, रमेश दमानी सर, आनंद राठी सर, ये सब के सब उस फेज में, यू कैन कॉल देम द एवेंजर्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, एंड रमेश दमानी वाज अ पार्ट ऑफ देम। अब साल 1993 में इन्फोसिस का शेयर हुआ पब्लिक। रमेश दमानी सर ने यूएस में कोडिंग में काम किया था। ही न्यू इट कि जो टेक कंपनी इंडिया में है, इनके पास एक ह्यूज लेबर आर्बिट्राज है, यूएस कंपनीज इनके पास आने का चांसेस ज्यादा है। तो रमेश दमानी सर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन्फोसिस में और सीएमसी में, एंड बाय 1999 उनके 10 लाख रुपए 100 टाइम्स हो गए एंड वेंट अप टू 10 करोड़। फिर आया द ईयर 2000। इस साल रमेश दमानी सर ने अपने इन्फोसिस के स्टॉक बेच दिए, एंड मजे की बात यह है, he happened to sell his stocks just before the .com burst. Infosys I sold out around the peak of 2000, not right at the peak, but just below the peak I sold out there. CMC also I sold, but I kept some of it, and that ultimately got merged with TCS. I think some other eServe or something like that. So they got back. So still in a manner of speaking, holder. CMC of course no longer listed. Okay. Infosys is still listed. Infosys, I think generates. I did a study once that maybe on that, if you had that original 1,000 shares which I had. Yeah. If you keep compounding, you have maybe, I don't know, 1 lakh shares right now, and you're paying maybe 20 lakhs a year as dividend, which I bought for 2 lakh rupees. Say, if you bought 1,000 shares, you pay 2 lakh rupees for it, and you get 20-25 lakhs as dividend per year on that holding. So it's been an extraordinary wealth created in India. According to Ramesh Damani himself, he is very good कि उनको बॉटम और पीक का एक आइडिया पड़ जाता है with the amount of study and the research he is doing. But at the same time वो ये भी बोलते हैं कि मैं पीई को ज्यादा कंसिडर नहीं करता। इन्फोसिस का स्टॉक उन्होंने 8,000 to 10,000 रुपीज की प्राइस रेंज में बेच दिया था, और इस टाइम पे जब इन्फोसिस की स्टॉक प्राइस 8,000 थी, इन्फोसिस की पीई थी 70-80 टाइम्स। रमेश दमानी सर सेड, मैं पीई को इसलिए नहीं देखता बिकॉज इन्फोसिस का स्टॉक 70-80 पी एट द प्राइस ऑफ 8,000 से चला गया था 13,000 रुपीज तक। तो इसलिए सिर्फ पीई को देख के ही डजंट प्रेफर टू बाय और सेल स्टॉक्स। अब इसी में मेरा क्वेश्चन आया
कि देखो यार, पढ़ने में तो हम सब बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं कि हमने ये देखा, सर ने वहां खरीदा, ये खरीदा, सुनने में अच्छा लगता है, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड ही एक्चुअली डू इट। बिकॉज अगर आप हमें देखोगे रियलिटी में, हमारा स्टॉक अगर 50%, 60%, 70% तक ऊपर जाता है ना, तो अंदर आग लग जाती है ऑन हाउ टू सेल इट। उनका स्टॉक 100 टाइम्स हो गया, उन्होंने बेचा कैसे नहीं। व्हाट रमेश जवानी सर सेड, वो क्या देखते हैं, मार्केट साइज विद द मार्केट कैपिटल। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन द ईयर 2003 हमारे देश में जो लिकर इंडस्ट्री है उसका मार्केट कैपिटल वाज ओनली फ्रॉम 10 to 20 करोड़। ही सेड, यहां पे बात आती है कि मार्केट कैपिटल सिर्फ 10 to 20 करोड़ है, मार्केट साइज लिकर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और आगे जाकर तो और बड़ा होता रहेगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय। एंड इसमें और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टिल द ईयर 2000 उनका 95% पोर्टफोलियो वाज पार्क्ड इन टेक फंड्स। बट जब 2000 के बाद उन्होंने एग्जिट लिया, 2003 में मार्केट्स में दोबारा एंट्री ली। 2003 वो टाइम है जब मार्केट्स दोबारा उठने लग गए थे। इस टाइम पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी काफी चेंज कर दी। उन्होंने सिर्फ मेगा ट्रेंड्स को फॉलो किया और उन्होंने स्टॉक्स जो खरीदे थे वो थे यूनाइटेड ब्रूरीज, मैकडॉनल्ड्स और कुछ पीएसयू स्टॉक्स। एंड अगेन उन्होंने सिर्फ पीईस पे फोकस नहीं किया, उन्होंने देखा कि मार्केट कैपिटल क्या है एंड पूरे मार्केट का साइज क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। बाय द वे, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि जिसका मार्केट कैपिटल कम है और मार्केट साइज बहुत बड़ा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना, दूसरों को भी बहुत हेल्प होगी। फिर रमेश दमानी सर शेयर करते हैं कि हाउ डज ही चूज कंपनीज, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनका आंसर बहुत सिंपल है, रीड रीड एंड रीड। According to him, he reads 100 annual reports every single year और वो सबको सेम रेकमेंड करते हैं। उल्टा आज की डेट में तो आपके पास फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, thebrowser.com, longform.org, इन सबको रमेश जमानी से रेकमेंड करते हैं सो दैट एज ए इन्वेस्टर आप अपनी नॉलेज बढ़ा पाओ। I think to be a better investor, there's one thing I can advise all of you to do, is you need to read a lot. I mean, I used to read when I was younger 4, 5, 6 hours a day. I still read 3, 4 hours a day. दूसरी जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं कि he always prefers a stock under the market capital of 5,000 करोड़। इस कैटेगरी में अगर आपको स्टॉक देखना है तो your study, your research has to be top notch। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि रमेश दमानी सर ने बहुत फोकस किया ऑन मैनेजमेंट। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि फिर हाउ डू यू स्टडी द मैनेजमेंट, उनका आंसर ये था कि वो जिन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं ना, ही मेक्स इट अ पॉइंट कि हर महीने एटलीस्ट एक मैनेजर से वो मिले, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस। और उनका टेक सिंपल है, वो देखते हैं उस मैनेजर की बॉडी लैंग्वेज को, वो कितना पैशनेट है, वो कितना क्लियर है अपने विजन को लेके, और उन्हीं बिजनेस में पैसा डालना शुरू करते हैं जहां पे एक मैनेजर सिर्फ मैनेजर की तरह काम नहीं करे, एक पैशनेट आदमी की तरह काम करे। अगला क्वेश्चन आता है कि रमेश दमानी सर की सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप मार्केट से एग्जिट करना चाह रहे हो तो उसके सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, वो एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, या सेकंड रीजन, आपके स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गए हैं। अब इसमें रमेश दमानी सर चंद्रकांत संपत, जिनको आप बोल सकते हो ही इज द महात्मा गांधी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ही इज द फादर ऑफ इंडियन इन्वेस्टिंग, ही इज द फादर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री, ही इज द फादर ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस कंट्री, दैट इज चंद्रकांत संपत फॉर यू। नाउ रमेश दमानी सर इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इनका सिस्टम ये था कि अगर किसी ने डिसाइड किया कि 6 हफ्ते बाद बेयर रन आ जाएगा या उस टाइम तक आई वांट टू सेल, वो अपना टाइम फ्रेम फिक्स कर लेंगे और फिर हर हफ्ते, अगर 6 हफ्ते हैं तो हर हफ्ते 1/6 ऑफ हिज पोर्टफोलियो बेचते रहेंगे। एंड टू मेक इट मोर ऑफ अ सिस्टम, वो ये फिक्स कर लेते हैं कि वेडनेसडे को इतने बजे मैं अपना इतना पोर्टफोलियो बेचता रहूंगा। एंड द सेम स्ट्रैटेजी अप्लाइज व्हेन ही वांट्स टू बाय द स्टॉक इन द कमिंग बुल रन। अब इसके बाद क्वेश्चन मुझे पता है आपके दिमाग में ये चल रहा है, दैट देन हाउ टू आइडेंटिफाई कि बुल रन है, बेयर रन है। अकॉर्डिंग टू रमेश दमानी सर, ही सेज एक बुल रन में एक नेगेटिव न्यूज भी आएगी ना, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाता है, और एक बेयर रन में चाहे अच्छी न्यूज भी आ जाए, स्टॉक मार्केट्स नीचे जाता है। अकॉर्डिंग टू सर, जो 2 लेसन्स थे जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी, सबसे पहला लेसन दैट ही लर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब उन्होंने अपने $10,000 हार गए थे ट्रेड करते हुए। व्हाट ही टोल्ड एवरीवन कि उनका लेसन क्या था, दैट नेवर डू इन्वेस्टिंग इन द रेयर व्यू मिरर। उन्होंने देखा था कि लास्ट बुल रन में ये स्टॉक चढ़ा, लास्ट बुल रन में वो स्टॉक चढ़ा, 52 वीक हाई, ये सब देख के उन्होंने स्टॉक्स खरीद लिए थे। बट इन्वेस्टिंग कभी रियर व्यू मिरर में नहीं होती है, हमेशा फ्यूचर को देख के होती है।
Second regret he has is after 2008. जब 2008 का subprime crisis हुआ, according to him, it was a massive opportunity to buy some of the greatest stocks there. But Ramesh Damani sir उस पे लेट हो गए. And he says till today I have that regret, and because of these two lessons I make sure I always enter the right time. I make sure मैं हमेशा ऐसी इन्वेस्टिंग करूं कि मुझे दोबारा कभी रिग्रेट ना हो. रमेश दमानी सर ये बोलते हैं in stock markets there are no losses, there are only lessons learned. फिर recently एक क्वेश्चन रमेश दमानी सर से पूछा गया था that do you consider yourself to be a successful investor? रमेश दमानी सर says that in a market like India जो ग्रो कर रहा है 16 to 17% के कैगर रेट में and 2% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है, one should double his money in every 3 years by making 20 to 23% compounded annual growth rate. And according to Ramesh Damani, अगर कोई इन्वेस्टर कर पा रहा है, he is a very good investor. फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग रमेश दमानी सर से पूछा गया कि do you think luck has an important factor to play in your life? यहाँ पे रमेश दमानी सर ने बोला हाँ. He said that from 1950s to 1975 जब उनके फादर स्टॉक मार्केट्स में थे, at that time, Dalal Street was practically nothing. It was the backwaters of this country. But when he came into the markets and when he saw the entire growth after 92 and the entire growth of India in the past 3-4 decades, he says, I was very lucky to be at the right place at the right time. जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 2025. And let me tell you again, you are at the right place at the right time. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आर के दमानी सर उनकी स्टोरी भी सुनते जाना, एंड स्क्रीन पे डाल रहा हूं. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.